बहुत समय पहले की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल था जिसका नाम था सपनों का जंगल। इस जंगल में हर तरह के पशु पक्षी रहते थे। शेर, हाथी, हिरण, मोर, तोता और कई तरह की रंग बिरंगी चिड़ियां। पर इस जंगल में सबसे रहस्यमयी और चर्चित थी एक चिड़िया जिसका नाम था माया। माया कोई साधारण चिड़िया नहीं थी। वह सुनहरी पंखों वाली थी और जब भी वह उड़ती उसकी उड़ान से झरने की तरह सुनहरी चमक बिखरती थी। कहते थे कि माया की चोंच से निकली हर आवाज में जादू होता था। यदि कोई दुखी प्राणी उससे अपनी कहानी कहे तो माया एक गीत गाकर उसका दुख दूर कर देती। माया बहुत कम दिखाई देती थी। उसे देखने को सभी तरसते थे, लेकिन वह केवल उन्हीं को दिखाई देती थी जिनका दिल सच्चा और नीयत साफ होती थी। कई शिकारी, राजा और लालची लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन हर बार वह फुर्र से उड़ जाती और गायब हो जाती। जंगल के सबसे बूढ़े हाथी वृद्धराज ने एक बार कहा था, माया इस जंगल की आत्मा है। जब तक वह हमारे बीच है, जंगल में हरियाली और शांति बनी रहेगी। जंगल के पास एक राज्य था, कलिंगपुर। वहां का राजा विक्रम बहुत लालची था। उसने माया की कहानी सुनी और सोचा, अगर मैं माया को पकड़ लूं तो उसका जादू मेरे राज्य में ही रहेगा। मैं अमर बन सकता हूं या कम से कम अपने दुश्मनों को हरा सकता हूं। राजा विक्रम ने अपने सबसे चतुर शिकारी भीम को बुलाया और कहा, मुझे वो सुनहरी चिड़िया चाहिए, जिंदा। भीम ने जंगल की तरफ रुख किया। उसने जाल बिछाया, पेड़ों पर जादुई गोंद लगाया और जंगल के जानवरों से झूठ बोला कि माया सबका बुरा चाहती है। लेकिन माया को सब जानते थे। हिरणों ने, तोतों ने और बंदरों ने मिलकर भीम की हर चाल को नाकाम कर दिया। माया खुद कभी नहीं दिखाई दी, लेकिन वह हवा में एक गीत छोड़ गई, जो दिल में लालच लिए आता है वो मुझसे दूर ही जाता है। जो सच्चे मन से मांग करे, माया उसके साथ सदा खड़ा रहे। एक छोटी सी लड़की। कुछ दिनों बाद जंगल के किनारे एक छोटी लड़की आई, आर्या। वह अपनी माँ को खो चुकी थी और शहर से भागकर जंगल में आ गई थी। उसके पास ना खाने को कुछ था, ना ही सिर पर छत। जंगल के जानवर पहले तो डर गए, लेकिन जल्दी ही उन्होंने देखा कि आर्या बहुत दयालु है। वह घायल हिरणों की देखभाल करती, पक्षियों को दाना देती और नदी के किनारे बैठकर पेड़ों से बात करती। एक रात जब आर्या चांद की रोशनी में चुपचाप रो रही थी, अचानक एक सुनहरी रोशनी उसके पास आई। वह माया थी। माया ने गुनगुनाया, दर्द जो सच्चा हो उसे बांटना आसान है, दिल जो खुला हो उसमें हर जख्म का इलाज है। आर्या ने अपनी कहानी माया को सुनाई। माया ने अपने पंखों से उसे छुआ और उसके आंसू मोतियों में बदल गए। अगले दिन जब आर्या उठी तो वह एक छोटे से फूलों के घर में थी, जिसे जानवरों ने मिलकर बनाया था। अब आर्या जंगल की बेटी बन चुकी थी। जंगल की परीक्षा। एक दिन जंगल में एक बड़ा संकट आया। दूर दूर तक सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, पेड़ मुरझा गए, जानवर भूखे प्यासे हो गए। माया भी अब कमजोर लगने लगी। बूढ़े हाथी वृद्धराज ने कहा, केवल एक तरीका है, माया को अपनी शक्ति फिर से पानी है, लेकिन इसके लिए किसी को त्याग करना होगा, अपने सबसे प्यारे स्वप्न का। सब चुप हो गए। तभी आर्या बोली, मैं अपना सबसे प्यारा स्वप्न छोड़ने को तैयार हूं। मैं चाहती थी कि मुझे फिर से माँ मिल जाए, लेकिन अगर जंगल की माँ माया नहीं बची तो बाकी सब व्यर्थ है। मैं माँ के स्वप्न को छोड़ती हूँ, जंगल के लिए। जैसे ही आर्या ने यह कहा, आसमान से बारिश की बूंदें गिरने लगीं, पेड़ फिर से हरे हो गए, नदी लहराने लगी और माया की चमक दुगनी हो गई। माया ने आर्या को देखा और कहा, जिसने त्याग किया वही सच्चा मालिक होता है। अब तू ही इस जंगल की रक्षक है, मेरी जगह। और माया एक उजाले की किरण बनकर आसमान में विलीन हो गई। अंत नहीं, एक शुरुआत। अब आर्या जंगल की रक्षक बन चुकी थी। वह जानवरों के साथ रहती, पेड़ों से बातें करती और माया की तरह जरूरतमंदों की मदद करती। राजा विक्रम ने फिर कभी जंगल की तरफ नहीं देखा, क्योंकि उसे सपने में भी माया की आंखें डराने लगी थीं। और माया, वह अब भी है, हर उस जगह जहां कोई दिल से त्याग करे, प्रेम करे और जंगल की रक्षा का व्रत ले। शिक्षा सच्चा जादू शक्ति में नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और त्याग में होता है, और वह हर दिल में बस सकता है जो सच्चा हो।